गली के रमेश और राहुल चिड़ियों के दीवाने थे। हर पेड़ के नीचे झांकते, उनके छोटे घोंसलों को देखते और उनकी कहानियां गुनगुनाते। एक दिन उन्होंने देखा कि बरगद की टूटी टहनी पर एक चिड़िया अकेली बैठी है। उसके घोंसले के टुकड़े नीचे बिखरे पड़े हैं। रमेश का दिल पसीज गया। राहुल, हम उस गरीब चिड़िया के लिए नया घोंसला बनाएंगे। राहुल सहमत हो गया। वे इधर-उधर से सूखी घास, टहनियां और नर्म कपड़े इकट्ठा करने लगे। उन्होंने पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सफाई की, बिखरे टुकड़ों को ध्यान से देखा। राहुल ने टहनियों को आपस में बांधना शुरू किया। रमेश नर्म कपड़े और घास भरता गया। उनकी उंगलियां धीरे-धीरे एक गोल घर का आकार बनाती। शाम होने को थी, नया घोंसला लगभग बनकर तैयार था। राहुल ने उसे सावधानी से टूटी शाखा पर टिका दिया। चिड़िया दूर से नन्ही आंखों से उन्हें देख रही थी। रात होते ही वह धीरे-धीरे नए घोंसले में आकर बैठ गई। सुबह रमेश और राहुल पेड़ के नीचे दौड़े। घोंसले में दो छोटे-छोटे नन्हे चूजे चोंच खोले इधर-उधर देख रहे थे। उनकी माँ उन्हें दाना खिला रही थी, आंखों में शुक्रता झलक रही थी। उस दिन रमेश और राहुल के दिलों में खुशी का एक नया गीत बज उठा। उन्होंने सीखा कि मदद करने से न सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि छोटे-छोटे प्रयास से किसी की जिंदगी बदल भी सकती है। और वे चिड़िया की आंखों में चमकते आभार को कभी नहीं भूल पाए। पिंकी मुन्नी सी बच्ची थी, जिसकी आंखें बुलबुलों के जादू से रंगी रहती थी। सुबह की धूप में वो बरामदे में खड़ी होती, बुलबुल के डब्बे को हिलाती और रंग-बिरंगी गोलियां हवा में उछालती। वो हवा में तैरते, चमचमाते बुलबुलों को देखकर खिलखिला उठती, उनकी हंसी की धुन बयार में घुल जाती। पिंकी उनको पकड़ने की कोशिश करती, नन्ही उंगलियां फैलाकर हवा में नृत्य करती। कभी बुलबुले उंगलियों से फिसलकर उड़ जाते, तो कभी धीरे से फटकर पिंकी की हथेलियों में इंद्रधनुषी झिलमिलाहट छोड़ जाते। वो उन्हें देखकर मुस्कुराती, मानो बुलबुलों से बातें कर रही हो। माँ साबुन के घोल से उसके लिए और बुलबुल बनाती, छोटे बड़े हर आकार के। पिंकी उनकी झड़ी को गिनती, उनका पीछा करती, हवा में झूमती हुई उनकी दुनिया में खो जाती। बुलबुलों के साथ वो अपने दोस्त बनाती, उन्हें नाम देती, उनकी कहानियां सुनाती। एक दिन हवा में तेज झोंका आया, सब बुलबुल उड़ गए। पिंकी का चेहरा उदास हो गया। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, पिंकी, वो दूर जाकर नए दोस्त बनाएंगे, नई कहानियां सुनाएंगे। पिंकी ने सोचा, वो सच कह रही है। उस दिन से पिंकी ने और बुलबुल बनाना सीखा। अब वो अपनी खुशी और सपनों को हवा में उड़ाती थी। वो जानती थी, बुलबुल भले ही छोटे हों, लेकिन उनकी खुशी बड़ी होती है, हवा में फैलकर सबको छू लेती है। और पिंकी की जिंदगी बुलबुलों की तरह ही रंगीन, हल्की फुल्की और खूबसूरत थी। रमन लहरों से बातें करता था, समुद्र किनारे उसका घर था। आज चहकती सुबह में भी वह नंगे पांव रेत पर दौड़ रहा था, हाथ में नीले आसमान जैसा ठंडा आइसक्रीम लिए। लहरें दौड़कर उसके पैरों को छूती, मानो आइसक्रीम का एक टुकड़ा मांगती हो। रमन हंसता, आइसक्रीम को बचाते हुए हट जाता। वह एक चट्टान पर चढ़ गया, नीचे फैले नीले सागर को निहारता हुआ। सूरज की किरणें आइसक्रीम पर चमकती, छोटे-छोटे इंद्रधनुष बनाती। वह हर चम्मच में समुद्र की ताजगी, खिलखिलाती धूप की गर्मी और मिठास को महसूस करता। एक पंछी आया, रमन की आइसक्रीम की ओर झुका। रमन हंसा, उसे एक छोटा टुकड़ा दिया। पंछी खुशी से गाता हुआ उड़ गया, आइसक्रीम का स्वाद दुनिया को सुनाने। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, उसकी आंखें रमन की आइसक्रीम पर जमी थी। रमन मुस्कुराया, आधा आइसक्रीम बच्चे को दे दिया। वह जानता था, खुशियां बांटने से और बढ़ती है। अब उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा टुकड़ा बचा था,
पर रमन का दिल आनंद से भरा था। सूर्यास्त होने लगा, लहरें किनारे को चूमने लगी। रमन ने बचे हुए आइसक्रीम को हवा में उछाला, एक आखिरी मिठास का स्वाद चखा। उसके चेहरे पर नमकीन हवा और मीठे आइसक्रीम का मिश्रण था, समुद्र की खामोशी में गुंजन की एक हल्की लहर। रमन समुद्र को अलविदा कहता हुआ लौटा, हाथ खाली पर दिल खुशियों से भरा। वह जानता था, आइसक्रीम खत्म हो सकती है, पर समुद्र की यादें, हवा की लहरें और बांटी गई खुशियां उसे हमेशा खुशहाल रखेंगी।